कभी युद्ध जीतने के लिए युद्ध स्थल से ही भाग जाना पड़े तो उसे कायरता नहीं, रणनीति भी कह सकते हैं। हमारी रणनीति जितनी पक्की होगी, हम उतना अच्छे से जीत पाएंगे किसी भी जंग को। और ये एक छोटी सी कहानी के माध्यम से एक सार बता रहा हूँ। कहानी है बाबा रणछोड़ दास की। रणछोड़ नाम श्री कृष्ण का है। शायद आप लोगों को पता है या नहीं पता है, मैंने बता दिया। श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा गया, और किस लिए कहा गया कि उन्होंने रण को छोड़ा है। युद्ध स्थल से वो भागे थे और भागकर एक गुफा में पहुंच गए थे। लेकिन इसलिए नहीं कि वो कायर थे, वो इसलिए कि उन्होंने रणनीति ऐसी बनाई कि उस युद्ध को जीता जा सके। तो जरासंध था, जरासंध को युद्ध लड़ना था श्री कृष्ण से और जीतना था। बहुत ज़्यादा युद्ध जीतना चाहता था उस युद्ध को, और किसी भी तरह से। तो उसने एक यवन राजा काल यवन को अपने पक्ष में लिया और श्री कृष्ण के विरुद्ध खड़ा कर दिया। और ये युद्ध जीतने के लिए काल यवन को आगे बढ़ाया। काल यवन को वरदान था शंकर जी से मिला हुआ। शिव शंकर की तपस्या की उसने, और उसको वरदान दिया गया कि आप चंद्रवंशी या यदुवंशी किसी से भी नहीं हारोगे और ना मारे जाओगे। इस तरह का कोई वरदान दिया, जिसके तहत श्री कृष्ण को ये पता था कि इससे मैं जीत तो नहीं सकता हूँ, क्योंकि शंकर जी ने वरदान दे दिया है, तो अब क्या किया जाए। तो उन्होंने एक चाल चली कि चलो मैं एक यहाँ से भाग खड़ा होता हूँ। वो वहाँ से भाग खड़े हुए और एक गुफा में पहुँचे। गुफा में एक राजा है मुकुंद। वो राजा को वरदान मिला हुआ है इंद्र की तरफ से, क्योंकि वो राजा इंद्र के लिए, या ये कह लें कि देवताओं के लिए, असुर और देवता के संघर्ष में, युद्ध में भाग लेते हुए और बहुत दिन तक नहीं सोए थे। और उस युद्ध को जिताने में उनकी बड़ी महत्वपूर्ण अदायगी थी, जिसके तहत इंद्र ने ये बोला कि अब आप आराम कीजिए और आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। और मेरी तरफ से ये वरदान है, यदि आपको कोई बीच में उठाएगा, सोते हुए से जगाएगा या आपको परेशान करेगा, तो वो जलकर भस्म हो जाएगा। अब ये बात श्री कृष्ण को पता थी। वो उसी गुफा में पहुंच जाते हैं जहां वो राजा विश्राम कर रहे थे। और जब उस गुफा में पहुंचते हैं तो अपना जो उनका वस्त्र था, पीताम्बर जिसे बोलते थे, उस वस्त्र को उन राजा के ऊपर, सोते हुए राजा के ऊपर डाल दिया, जिससे काल यवन ये सोचे कि भाई यही श्री कृष्ण है। और उसने वही किया। श्री कृष्ण छिप गए और उसने, काल यवन ने राजा को श्री कृष्ण सोचते हुए उठाया, और जैसे ही मारने के लिए चला, जैसे ही वो राजा उठे, काल यवन भस्म हो गया। और श्री कृष्ण ने बिना हथियार उठाए केवल अपनी सूझबूझ से उस युद्ध को जीत लिया। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि जब लोगों को लगेगा कि ये रण छोड़ है, ये रण को छोड़ गया है, ये हार गया है। लेकिन उस हार को जीत में कैसे बदलना है, आपके अंदर अंदर चलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, मुझे जीतना है, जीतना है, जीतना है। आपको कितने भी कदम पीछे हटाने पड़े, शेर की तरह, जैसे शिकार के लिए शेर पहले कदम पीछे हटाता है, कितने भी कदम पीछे हटाने पड़े, कितना भी भागना पड़े रण से, जबरदस्ती, जब तक आप पूरी तरह तैयार ना हो तब तक रण में ना पहुंचे। ठीक है, बस। तो हमारी रणनीतियाँ हमें बहुत कुछ जिता जाती हैं, और ये कहानियाँ बहुत कुछ सिखा जाती हैं। इसी के साथ सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।